अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इस व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग तो ये ईद से पहले का है, लेकिन वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ। कुछ अर्सा से रूटीन काफ़ी बिजी चल रही है। बिजी होने की वजह से व्लॉग्स जो हैं वो ज़रा आगे पीछे हो गए हैं। ईद की शॉपिंग, चांद रात और ईद वगैरह के व्लॉग जो हैं वो शेयर करने के बाद फिर इंशाल्लाह ताला मैं रूटीन के जो व्लॉग्स हैं वो रेगुलर शेयर किया करूँगी। अभी तो मैं वही व्लॉग्स शेयर कर रही हूँ जो मैंने ईद से पहले और ईद पे बनाए थे। पता नहीं दिन इतना बिजी गुजरता है, पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो जाती है। काम ज़्यादा होते हैं, दिन छोटा लगता है और फटाफट से पूरा दिन गुजर भी जाता है। लेकिन ईद की शॉपिंग के दौरान, चांद रात पे और ईद के दिनों में मुझे जब भी मौका मिला है मैं कुछ ना कुछ वीडियो क्लिप्स बनाती रही हूँ ताकि व्लॉग्स में शेयर कर सकूँ। अच्छा, ईद की जो शॉपिंग है वो मैंने एक ही दिन में नहीं की थी, बल्कि 3-4 दफ़ा मैं बाज़ार गई थी, क्योंकि बच्चों के साथ सारी शॉपिंग एक ही दफ़ा में करना मुश्किल हो जाता है। और मानो भी मेरे साथ ही होती है, जब ये थक जाती है फिर ये रोना शुरू कर देती है। इसलिए जब ये ज़्यादा तंग करने लग जाती है तो फिर ख़रीदारी करना, शॉपिंग वगैरह करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पहले तो हम मिसाकुल मॉल गए थे। वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा होगा, एक एक ड्रेस हमने मॉल से ही लिया है। काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल गए थे, क्योंकि मिसाकुल मॉल में काफ़ी सारी शॉप्स ऐसी हैं जहाँ से काफ़ी अच्छे कपड़े जो हैं वो रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। हमारे यहाँ जितने भी मॉल्स वगैरह हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, सबसे अच्छा मुझे मिसाकुल मॉल ही लगता है, क्योंकि यहाँ तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत मुनासिब कीमत में मिल जाती हैं। बाकी जितने भी मॉल्स हैं, जैसा कि लालपुर गैलरी है या इस जैसे और भी दूसरे मॉल्स हैं, वहाँ चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, डबल ट्रिपल कीमतें उनकी होती हैं। हमने क्योंकि अपने बजट को भी देखना होता है और बजट में रहते हुए सारी शॉपिंग करनी होती है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करती कि किसी एक ही शॉप में जाके सारी चीज़ें परचेज़ कर लेती हूँ या सबके बच्चों के और अपने ड्रेसेस वगैरह परचेज़ कर लेती हूँ, बल्कि मैं पहले मुख्तलिफ जगहों से प्राइसेस चेक करती हूँ। बाज़ार में भी और मॉल वगैरह में भी मैं देखती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ से सस्ती मिलती है। एक ही बाज़ार में 7-7 शॉप्स होती हैं, लेकिन एक ही जैसे ड्रेस की कीमत सब शॉप्स पे मुख्तलिफ होती है, यानी कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर होता है। इसलिए पहले मैं तमाम चीज़ों की, ड्रेसेस वगैरह की प्राइसेस चेक करती हूँ, प्राइसेस पता करती हूँ और फिर जहाँ से सस्ता मिलता है वहाँ से ही मैं परचेज़ करती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों की क्वालिटी बिल्कुल एक जैसी होती है लेकिन उनकी प्राइस मुख्तलिफ जगहों पे बिल्कुल डिफरेंट होती है। कहीं से सस्ती मिल रही होती है और कहीं से वही चीज़ बहुत महंगी मिल रही होती है। इसी वजह से मुझे शॉपिंग करने में ज़्यादा वक्त लगता है और एक दिन में मैं सारी शॉपिंग कर नहीं पाती और मुझे 3-4 दफ़ा बाज़ार जाना पड़ा था। अगर हम अपनी सहूलत देखते हैं कि एक ही शॉप में जाएं, किसी भी बड़ी दुकान में चले जाएं और वहाँ से एक ही दफ़ा सारी चीज़ें खरीद लें, तो इस तरह हम बचत नहीं कर पाते, क्योंकि एक शॉप से कुछ चीज़ें तो सस्ती और मुनासिब कीमत में मिल रही होती हैं, लेकिन उसी शॉप में कुछ दूसरी चीज़ों की प्राइस काफ़ी हाई होती है जो कि हमें किसी दूसरी जगह से सस्ती मिलती हैं। एक एक ड्रेस मिसाकुल मॉल से लिया था और बाकी बच्चों के और मानो के कुछ कपड़े बाजार से लिए थे। एक दिन कपड़ों की शॉपिंग की, अगले दिन फिर जूते खरीदने गए थे और वापसी पे बच्चों की फरमाइश थी कि हमने आइसक्रीम खानी है और इधर आ चुके हैं हम आइसक्रीम खाने के लिए। सबने अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम ऑर्डर की है। अच्छा, जब से मेरी शादी हुई है जितनी दफ़ा भी हम आइसक्रीम खाने बाहर आते हैं, यहाँ से ही हम आइसक्रीम खाते हैं और अब बच्चों के साथ भी हम यहाँ ही आते हैं। बच्चों को भी इन्हीं की आइसक्रीम ज़्यादा पसंद होती है। आइसक्रीम के इतने ज़्यादा फ्लेवर्स जितने इनके यहाँ होते हैं और इतनी अच्छी टेस्टी आइसक्रीम कहीं और से नहीं मिलती। यहाँ बैठ के भी खा सकते हैं और पैक करवा के घर भी ला सकते हैं। बच्चों ने तो आइसक्रीम ही मंगवाई थी, लेकिन मैंने मैंगो शेक मंगवाया और मानो ने भी शेक ही मंगवाया। कह रही थी मैंने आइसक्रीम नहीं खानी, मैंने चॉकलेट शेक पीना है, लेकिन इसने थोड़ा सा चॉकलेट शेक पिया था और फिर ज़िद कर रही थी बाकी सबकी आइसक्रीम खाने के लिए। अपना शेक ये अपनी आपी को दे रही थी और कह रही थी कि आइसक्रीम मुझे दे दें।
जी तो इधर फिर से बाज़ार जा रहे थे, कुछ काम के लिए गए थे और फिर बाज़ार का चक्कर भी लगाया। बच्चों के और सबके ड्रेसेस और जूते वगैरह तो परचेज़ कर लिए हैं, लेकिन चूड़ियाँ और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी। और बच्चों की फरमाइश थी कि हमने ईद पे बस कश्मीरी चूड़ियाँ ही लेनी है। कश्मीरी चूड़ियाँ इन दिनों में बहुत वायरल थीं, हर जगह बस कश्मीरी चूड़ियों का ही चर्चा था। बच्चियाँ तो बस ज़िद कर रही थीं कि हमें इस ईद पे सिर्फ़ कश्मीरी चूड़ियाँ ही चाहिए और किसी तरह की हमने चूड़ियाँ वगैरह नहीं लेनी। अच्छा मैं सही बताऊँ, मुझे तो कश्मीरी चूड़ियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगीं। इतनी सस्ती, हल्की और निकम्मी सी चूड़ियाँ हैं जिनकी प्राइसेस इन्होंने इतनी हाई कर दी थी। बल्कि दूसरी जो चूड़ियाँ थीं वो कश्मीरी चूड़ियों से ज़्यादा खूबसूरत सेट्स लग रहे थे। ये देखें ज़रा कितनी खूबसूरत चूड़ियाँ हैं। इसलिए बड़ी बेटी की ज़िद करने की वजह से सिर्फ उसी के लिए मैंने कश्मीरी चूड़ियाँ ली थी, बाकी हमने तो दूसरी ही चूड़ियाँ खरीदी हैं। ये देखें कश्मीरी चूड़ियों के अलावा बाकी जो भी चूड़ियाँ हैं, सेट्स हैं, वो कितने खूबसूरत और प्यारे लग रहे हैं। एक मैंने ये सेट लिया है चूड़ियों का, मल्टी कलर्स में है और हर ड्रेस के साथ ही चल जाएंगी। ईद पे भी मैंने यही पहनी थी और एक मैंने सिल्वर कलर में ली थी। अच्छा आप देख सकते हैं मेटल की, कांच की, जितनी भी ये इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ थी सभी कश्मीरी चूड़ियों से सस्ती थी, यानी कश्मीरी चूड़ियाँ इन सब चूड़ियों से महंगी थी। और चूड़ियों वाले जो दुकानदार थे उन्होंने कश्मीरी चूड़ियों से तो इस ईद पे बहुत ही कमाई की है जी। तो चूड़ियाँ खरीदने के बाद इधर से कुछ ज्वेलरी खरीदी है। ज्वेलरी इसी शॉप से ले ली थी क्योंकि यहाँ सस्ती और रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी। कुछ कैचर यहाँ से लिए हैं, इयररिंग्स और टॉप्स वगैरह लिए हैं। एक कंगन जो मैं अभी दिखा रही थी वो मैंने लिया है, उसके साथ रिंग भी बड़ी प्यारी थी। और कुछ ज़्यादा ज्वेलरी नहीं ली, बस एक एक कैचर सब ने लिया है, एक एक जोड़ा जो है वो इयररिंग्स का लिया है, इशाल ने टॉप्स लिए हैं और बाकी कोई भी फजूल चीज़ें परचेज़ नहीं की। और मानो का एक हेयर बैंड पिंक कलर में बहुत ही खूबसूरत सा लिया है। अच्छा कौन सी चीज़ें ली हैं, कौन सी चूड़ियाँ हैं या कौन से इयररिंग्स वगैरह हैं और कौन से ड्रेसेस वगैरह की शॉपिंग की है, वो जब मैं ईद के व्लॉग्स शेयर करूँगी, ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन के व्लॉग्स शेयर करूँगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ईद के लिए कौन से ड्रेसेस, जूतों और किन चीज़ों की शॉपिंग की है। अच्छा ईद के दिनों के व्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसके बाद मैं ईद के दिनों के व्लॉग्स ही शेयर करूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि ईद पे हम कहीं गए भी थे, घूमने गए थे, वहाँ भी मैंने व्लॉग्स और वीडियोस वगैरह बनाई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले व्लॉग्स वगैरह के नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।